सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का मतलब ये हुआ कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट देख लिया, थियोरेटिकल, और उसके कॉन्सेप्ट हमने चेक कर लिए। क्या कॉन्सेप्ट चेक किए कि हमारा आरसीसी होता क्या है, आरसीसी बनता कैसे है, आरसीसी बनाने के लिए कंक्रीट और स्टील इस्तेमाल होता है, कंक्रीट कैसे बनाते हैं, कंक्रीट किस किस टाइप का होता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी कब कम होगी, कौन से ग्रेड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, कौन से ग्रेड की स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। ठीक उसी तरह से फिर हम स्टील पर आए, स्टील में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी। याद दिला दूं एक बार फिर से स्टील के लिए, क्योंकि वो हमने आज डिस्कस किया है। स्टील में सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी Fe 500 की, क्योंकि वहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील की 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। बात करें सबसे कम किसकी होगी तो वो 250 की होगी, माइल्ड स्टील की, क्योंकि वहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ये सारी बातें हमने देख ली, क्लियर। अब हम चलते हैं अपने डिजाइनिंग पार्ट की तरफ, अगला कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या खेल होने वाला है। अब देखो थोड़ा सा और इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जाएगा, इसमें इसका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा और बढ़ता जाएगा। तो जो डिजाइन हम करते हैं आरसीसी की स्ट्रक्चर की, जो डिजाइन हम करते हैं वो दो तरीके से सबसे ज्यादा होते हैं। हालांकि हैं 3 मेथड, वो मैं तीनों अभी बताऊंगा, लेकिन उनमें से 2 को हम लोग सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। और वो जो 3 मेथड होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं वो कौन कौन से हैं। एक होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। फर्स्ट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। मैंने बात की थी लास्ट क्लास में, मैंने बात की थी कि व्हाट इज वर्किंग स्ट्रेस, मतलब मैंने इसके बारे में नहीं बताया था, सिर्फ इसका नाम लिया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड एक जगह पे। ठीक, फिर अगला होता है अल्टीमेट लोड मेथड, और तीसरा है लिमिट स्टेट मेथड। ठीक, अब देखो ये होता क्या है। अब देखो इनके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं सभी से। हो क्या रहा है कि द फर्स्ट वन इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो पुराने टाइम पे, पिछले बहुत कई सालों पहले तक ये सबसे ज्यादा यूज में था। आज भी है, लेकिन आज इसका यूज उतना ज्यादा नहीं है। मैं यूज की बात कह रहा हूं, लेकिन किसी को यही नहीं पता होगा कि ये है क्या। तो मैं बता दूं कि 2 तरीके होते हैं। मैं 2 ही बोल रहा हूं अभी, क्योंकि वर्किंग की और लिमिट की बात करूंगा। अल्टीमेट को हम लोग इतना कंसीडर नहीं करेंगे, बट ये होता क्या है वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा तुम लोगों को। ठीक, पहली बात, सबसे पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में होता क्या है कि ये सबसे पहले तो ये पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था। पुराना जमाना इन द सेंस कि कुछ साल पहले तक ही इस्तेमाल होता था, आज भी इस्तेमाल होता है, बट कंपैरेटिवली तुलनात्मक तौर पे ये कम इस्तेमाल होता है। आजकल जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है मेथड डिजाइनिंग का वो लिमिट स्टेट मेथड है। अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो सुनो, और ये होता क्या है क्या नहीं होता है वो सारी मैं बताऊंगा कि क्यों इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्यों इसका आप करने लगे, वो भी मैं आऊंगा। ठीक, तो इसको पहले हम लोग थोड़ा समझ लें। अल्टीमेट से स्टार्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि इसका काम ज्यादा है नहीं। अल्टीमेट का हम लोग समझ के इसको किनारे करते हैं, फिर सारी के सारे हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो होंगे वो वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट मेथड के ही होंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अल्टीमेट लोड मेथड। क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हमें जनरली 4 चीजों को डिजाइनिंग करना जरूरी है। ध्यान रखना इन बातों का कि किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हमें 4 चीजों को डिजाइन करना जरूरी है। और अगर वो 4 चीजों की डिजाइन हम कर ले जाएं तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और उसकी पूरी कहानी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। क्या थी वो, एक बार मैं लिख देता हूं। वो कौन से मेंबर्स होते हैं जिनकी डिजाइनिंग करना सबसे जरूरी है। कौन कौन से स्ट्रक्चर मेंबर्स होते हैं। पहले तो बीम हो गया, अगला क्या था, कॉलम था, तीसरा क्या था, व्हाट वाज द थर्ड वाज स्लैब। अब ये मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि स्ट्रक्चरल मेंबर्स कौन कौन से, इनकी डिजाइनिंग अभी हम लोग जैसे जैसे इसको कवर करेंगे उसमें देखते जाएंगे। देन द फोर्थ वन इज फाउंडेशन। तो अगर हम इनकी डिजाइनिंग जानते हैं, इनकी डिजाइनिंग कर सकते हैं, इट मीन्स कि हम पूरे स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग कर सकते हैं। और यही 4 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। अब वापस आते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करो तो डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या जाननी पड़ेगी, क्या हमें पता होना चाहिए, तभी हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं पहले एक कॉन्सेप्ट पे आता हूं, उसके बाद जाऊंगा जो मैं बोल रहा हूं। वो मैंने क्या बोला है वो बाद में समझ में आएगा। पहले मेरी एक बात ये सुनो कि अगर तुम अपने घर बना रहे हो, 2 कमरे का एक घर बना रहे हो, ठीक है, और उसी के साथ साथ एक जगह तुम स्कूल, अपना कॉलेज बना रहे हो। तुम्हारा कॉलेज बन रहा है और इधर तुम्हारा घर बन रहा है। तुम्हारा घर में से 2 ही कमरे होने, कॉलेज में कितना बड़ा कॉलेज होता है सबको पता है। तो कहां पे स्ट्रेंथ हमें ज्यादा चाहिए और क्यों चाहिए।
सवाल है कि एक जगह तुम्हारा घर बन रहा है, एक जगह तुम्हारा कॉलेज बन रहा है, कहाँ की स्ट्रेंथ तुम्हें, घर की स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए कि तुम्हारे कॉलेज की स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए? जहां की भी स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में मैक्सिमम 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, 7 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना। और होंगे भी तो उसकी तुलना में, कॉलेज की तुलना में बहुत कम होंगे। कॉलेज में 1000-1500 लोग होंगे। तो वहां पे जो आने जाने वाले लोग हैं, वहां पे जो आने जाने वाले लोग हैं, उनकी वजह से उनका खुद का वजन स्ट्रक्चर पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग कॉलेज में जा रहे हैं एक फ्लोर पे, और तुम्हारे यहाँ एक फ्लोर पे जा रहे हैं 4 लोग, तो दोनों के बीच में बहुत फर्क हो गया। तो वहां पे जो भार है, वहां पे जो वेट है, वो कहीं ज्यादा आ रहा है। किससे? घर वाले से। तो हमें स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा चाहिए अपने स्ट्रक्चर की? कॉलेज वाले स्ट्रक्चर में। क्लियर? तो और हो सकता है कि इससे भी ज्यादा कोई बड़ा स्ट्रक्चर आ जाए, मतलब कॉलेज से भी बड़ा कोई स्ट्रक्चर आ जाए, है ना। मतलब ऐसी जगह आ जाए जहां पे हमें कॉलेज से भी ज्यादा भार चाहिए, तो उसमें स्ट्रेंथ हमें स्ट्रक्चर की और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक? तो ये हमारा मेन पॉइंट होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर को, जब मैं स्ट्रक्चरल मेंबर बोल रहा हूं ना, तो इसका मतलब फौरन ध्यान में आ जाना चाहिए कि इन चारों की बात कर रहा हूं मैं। ये चारों स्ट्रक्चरल मेंबर हैं। इन चारों को अगर तुमने डिजाइन कर लिया, किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हो। ठीक? तो हमें इन चारों को ध्यान रखना है।